साथियों, मैं कम समय लूंगा क्योंकि हमारे साथ सीनियर साथी बैठे हैं। साथियों, ये जो संघर्ष की बात चल रही है, संत रविदास की बात चल रही है, तो ये शुरू कहाँ से हुई? एक गहरा इतिहास जो तथागत गौतम बुद्ध से शुरू होता है। आप जहाँ ध्यान देंगे तो सबसे पहले गौतम बुद्ध का फोटो है। कौन कौन देख रहा है? हाथ का करें, कौन कौन देख रहा है? आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? देखो, मेरे को जिसका हाथ नहीं देखेगा मैं उसे आप नहीं देख रहे। हाँ, आप लोग भी देख लीजिए भाई। देखिए, यहाँ देखोगे तो बुद्ध है सबसे पहले, और वहां पर देखोगे तो हमारे साथियों ने कितने ज्ञान से उसको पहले ही सबसे पहले बुद्ध को रखा है। संघर्ष की जो लड़ाई है, स्पष्ट आवाज आ रही है मेरी? संघर्ष की जो लड़ाई है, जातिवाद से ऊपर उठने की जो लड़ाई है, समानता की जो लड़ाई है, शिक्षा की जो लड़ाई है, बराबर में आने की जो लड़ाई है, उसे शुरू तथागत बुद्ध ने किया था। तथागत गौतम बुद्ध से ये शुरू हुई। और चलिए देखो, सम्राट अशोक, फिर संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तक वो आई। आज कहाँ पर? आज हमारे हाथों में। ये बहुत बड़ा संघर्ष जो चल रहा है, बराबरी में आने के लिए चल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि पिछड़ क्यों रहा है। तो लाइन लगी है कि मैं अच्छा बोलता हूँ, मेरा पर्चे में नाम नहीं है। जिससे हमारी लड़ाई है वो तो जीवन दे रहा है, पूरा जीवन दे रहा है कि मैं वापस से अपनी संस्कृति लाऊंगा। कौन संस्कृति? जिसमें वो बड़ा है, हम छोटे हैं। ये सेवा के लिए बने हैं, ये सेवा के लिए पैदा हुए हैं, और वो जो मैं बोल दूं वही होगा। वो उसके लिए बोल रहा है और उसके लिए संघर्ष कर रहा है। हम जयंती बनाते हैं तो सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि लोगों तक जानकारी पहुंचे। हम सिर्फ इकट्ठा इसलिए नहीं हुए हैं कि आए और बस स्वागत हुआ और चले गए। हम जानकारी बचाना चाहते हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए जिन्हें नाम से मतलब ना हो, नाम पर्चे में आया ना आया हो, काम करना है। ऐसे लोग चाहिए जिन्हें मंच पर बिठाया ना बिठाया हो, बुलाया हो कि नहीं बुलाया हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें लक्ष्य दिखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। संत रविदास का लक्ष्य क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लक्ष्य क्या था? संत रविदास का लक्ष्य क्या था? बराबरी में आने का। आपका बराबरी में आने का लक्ष्य है ना कि पर्चे में नाम लिखवाने का आपका लक्ष्य है, नहीं आपका मंच पे आने का लक्ष्य है, नहीं अच्छा बोलने का लक्ष्य है। सब चाहते हैं कि मैं ज्यादा अच्छा बोलता हूँ। मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं बोलता। मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं कुछ काम नहीं करता, जीरो हूँ मैं उनके आगे, लेकिन अंधों में फिर भी काला राजा हूँ। समझ रहे हैं? अंधों में फिर भी मैं काला राजा हूँ, और उनके सामने तो मैं जीरो हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता। जितना वो लोग काम करते हैं, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। साथियों, अब नाम, पद, पर्चे में फोटो, कुर्सी, स्टेज, माइक सब भूल जाओ। अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। कोई तो पूछे कि भाई आना है काम पे, होता है ना कि भाई आगे वाला बोलता है कि ये तो काम ही नहीं कर रहा, पीछे वाला भी काम नहीं कर रहा। जैसे हमारे सदस्य बैठे हैं आरपीएम के, पूरे ट्रेंड है, कोई किसी को नहीं देखता कौन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमारे हिम्मतलाल साहब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये हमारे नारायण साहब नहीं देखते। रोहित बोध जी पीछे हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये नहीं देखता। लेकिन हो रहा क्या है, बाकी की जगहों पर होता क्या है कि आगे वाला तो काम ही नहीं करता, अध्यक्ष तो काम ही नहीं कर रहा, तो मैं क्यों करूं? पीछे वाला तो काम ही नहीं कर रहा, तो मैं क्यों करूं? हर बंदा देखता है कि वो काम नहीं कर रहा। हर माँ बोलती है कि बेटा तू ही क्यों जाता है, और नहीं है क्या? और लोग काम पे नहीं है, तू ही जाता रहता है। बीवी बोलती है तुम ही हो क्या? मेरी बीवी बोलती है, वो अभी जाती गई है, उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं इधर आ गया, वो भी मुझसे बोल गया तुम ही हो क्या? तो ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस संघर्षशील कार्यकर्ता की कहानी है जिसकी माँ, जिसकी पत्नी ये बोलती है कि तुम ही हो क्या? तो जब हम ही नहीं होंगे तो फिर होगा कौन? ऐसा तो सभी बैठे जाएंगे। अगर माता की बात मैंने मान ली, मेरी बीवी की मैंने बात मान ली, और ऐसे ही सभी ने मान ली, तो सभी बैठ गए, फिर काम कौन करेगा?
त्याग तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। समय कम है, मेरे साथी बैठे हैं, तो मैं उन सबका सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू, बहुत बहुत बहुत।